टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आज हम लोग स्टडी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपना एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? टेट्राहेड्रल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, आपका मेटल होगी और उस मेटल में से लिगेंड जुड़े होंगे, उनकी संख्या 4 होगी। तो ये चारों लिगेंड्स क्या होते हैं, ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो 3 लिगेंड्स क्या होते हैं आपके एक सेम प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। टेट्राहेड्रली फील्ड क्या होता है, मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में सबसे ऊपर है, मेटल अपनी ब्लैक बोर्ड हो गई और एक लिगेंड क्या होगा, इस कॉर्नर पे जॉइंट है और एक नेक्स्ट लिगेंड इस कॉर्नर पे जॉइंट है और जो थर्ड लिगेंड है वो इस बॉल के पीछे तरफ, इस ब्लैक बोर्ड के पीछे तरफ अरेंजमेंट होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल आपको एक्सप्लेन होगी, सेंट्रल मेटल हमारी डी ऑर्बिटल हो गए। तो इसमें कितने लिगेंड्स जो रिप्रेजेंट होंगे वो डी ऑर्बिटल्स में फिल होंगे। तो आउटर मोस्ट सेल्स उनकी सभी की क्या होगी, डी होगी। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल्स यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमको पता चल गई 4 हो गई और इसकी ज्योमेट्री हमारे पास पता चल रही है कि ये हमारी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो यहाँ पे 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनमें ये भरा गया होगा। तो सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में ये फिर क्या होता है, अपनी एनर्जी 1 2 3 4 एंड 5, ये सिमेट्रिकल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे जो T2 एनर्जी लेवल है वो एनर्जी रिपेल होने के कारण क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है, उसकी एनर्जी गैप होने के कारण वो ऊपर चला जाता है और ई वाला सेट क्या होता है, नीचे रह जाता है। तो ई सेट यहाँ पे नीचे रहेगा और T2 जी सेट अपर लेवल को हमेशा ध्यान रखिएगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2 जो सेट है वो ऊपर रहेगा, ड्यू टू द रिपल्सन वो हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और मिनिमम रिपल्सन के कारण ये दोनों क्या होते हैं, ई सेट को नीचे रिपेल कर देते हैं। तो ई सेट मतलब 2 बॉक्स यहाँ पे इसके क्या होंगे, नीचे आ जाएंगे और 3 बॉक्स वाला जो T2 सेट है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका एनर्जी बैरियर जो गैप है, ये बैरी सेंटर जो है हमारा, बैरी सेंटर इसके बीच का गैप है, T2 सेट का है 0.4 और ई सेट का 0.6 है। तो इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो 1.2 ही आएगा। कैसे, 0.6 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, तो 0.6 6 दूनी 12, 1.2 वैल्यू आ गई। और ई सेट में क्या है, यहाँ पे 4 वैल्यू, T2 सेट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, है ना। तो 3 का मतलब हो गया ये रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, 1.2 का रिप्रेजेंटेशन है। और एक बात हमेशा और ध्यान रखेंगे, जो T2 सेट होता है वो हमेशा वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब है यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी हमेशा इसकी हाई रहेगी, पेयरिंग एनर्जी हमेशा हाई रहेगी और इस हाई एनर्जी के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन 1-2 भरने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा अपर हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे उसको ध्यान देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन शो कर रही हूँ। तो ये डी के 5 बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें ई सेट और T2 सेट, ई सेट और T2 सेट, ई सेट और T2 सेट कैसे भरेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फर्स्ट पहला इलेक्ट्रॉन भरे, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर भर देंगे थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो छठवां इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन जिसकी हम बात करेंगे, वो कहाँ भरा जाएगा, 1 के साथ उसकी पेयरिंग होगी, 1 के साथ पेयरिंग होगी, 7 8 9 और ये 10। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसमें भरेंगे। इस सेट को हम T2 सेट बोलते हैं और ये ई सेट है। यहाँ पे जी जनरेट वर्ड में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, जिसके कारण से ये क्या होगा, हम इसको T2G और EG एनर्जी लेवल में डायरेक्ट ऐसे रिप्रेजेंट नहीं किए थे। तो इसको प्लानर और जो दूसरे एग्जाम्पल्स थे उसकी तरह से थोड़ा सा इसको डिफरेंट वो करेंगे। और सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही व्यवहार करेंगे। सारे इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग जो भरने की होगी सेम इसी प्रकार से रिपीट होंगी। 1 2, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर 6वां आ गया, 7वां आ गया, फिर 8वां 9वां और 10वां इस तरह से भर दिए थे।
लेकिन क्या होता है जब हमारे पास एनर्जी लेवल हो जाते हैं तो हम किस लेवल में एनर्जी इलेक्ट्रॉनों को फिल करें, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए, फिर सेकंड फिल कर दिए, फिर थर्ड में कंफ्यूजन हो गया, तो थर्ड हमेशा ध्यान रखिए कि हम ऊपर जाएंगे, T2 एनर्जी लेवल में जाएंगे, फिर फोर्थ जाएंगे, फिर फिफ्थ जाएंगे, इसके बाद फिर नीचे फिर से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी नहीं होती ज़्यादा, गैप कम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन सीधे ऊपर की तरफ भर दिया जाता है। और ऊपर भर देने के बाद क्या होगा, जब सारे एक एक बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उनकी पेयरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, मैं इसको मिटा करके फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। हमारे पास D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्क्वायर पैनल कॉम्प्लेक्स का D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। D1 का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन, D1 का मतलब हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, D1 कॉन्फ़िगरेशन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल पे फिल कर दिए, D1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वाई सेंटर मेटल क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिप्रेजेंट होगी और वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर देंगे, तो D1 ये हो गया। फिर मान लीजिए D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 में कैसे कर देंगे, 2, ये 2 भर दिए, D2 बस इतना ही होगा, 1 और 2 यहाँ सीधे भरे थे, 1 उसमें भरा था, फिर 2 इसमें भर दिए, D2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मेटल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी इनका कैलकुलेशन है, फिर इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। D2 लेवल हो गया। अब नेक्स्ट हम D3 लेवल पढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो सीधे भर दिए D3 लेवल को, लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम हो गई, 1 2 3 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए, फिर सेकेंड भरे, फिर थर्ड क्या करेंगे, थर्ड ऊपर चले जाएंगे, इसमें यहीं पे पेयरिंग मत कराइएगा, थर्ड क्या होगा, एनर्जी लेवल ऊपर चला जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 है, तो 1 2 3 तो समझ गए, अब आगे सीधे 4 भरना है, तो 4 भर दीजिए, यहाँ पे 4 फिल कर दिए। फिर नेक्स्ट मान लीजिए 5 था, D5, तो नेक्स्ट 5 भर दिए। इस तरह से 1 2 3 4 5 भरने के बाद पांचवें D5 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भर दीजिएगा, 3 4 और 5, ठीक है। 5D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस तरह से पूरे 5 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दिए जाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास D6 का कॉन्फ़िगरेशन है, D6 को सीखिए। D6 में क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे भरा, फिर छठवां वाला कहाँ चला जाएगा, इसके साथ अपोजिट पेयरिंग कर लेगा। क्लियर हुआ, ये D6 वाला अपोजिट पेयरिंग कर लेगा। यहाँ पे क्लियर है, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम था, तो ये एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ये क्या होगा, 6 फिल हो गया, फिर 7 D7 की बात करते हैं, D7 ये अपोजिट पेयरिंग कर लिया। अब आप सीख गए होंगे, D7 हो गया, फिर D8 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। आप इसको 7 को ऊपर भी फिल कर सकते हैं, तो D7 क्या हो गया हमारा, 5 6 7 और 8 वाला हम सीखते हैं, D8 D9 D10 सभी का हो जाएगा। 9 में क्या करोगे, इसके साथ अपोजिट पेयरिंग करोगे। 10 में क्या करोगे, ये भी भर जाएगा, ये भी 10 में भर जाएगा। ऐसा समझ में आपको, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, इस तरह से भरते हैं। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स हमेशा ध्यान क्या रखना है, वीक फील्ड लिगेंड होगा, और वीक फील्ड लिगेंड के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों में जो पेयरिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भर दिए जाते हैं, सभी में भर दिए जाते हैं। जैसे आपका ये सीधे सिमिलर मैनर पे था, वैसे ही इलेक्ट्रॉन सभी में एक एक भर दिए जाएंगे, और इसके बाद से हम किस में आते हैं, उनके अपर हायरार्की में, उनकी पेयरिंग में। तो इस तरह से सारे D10 तक कॉन्फ़िगरेशन तक हम इलेक्ट्रॉनों को फिल कर लेंगे। 1.6 आप क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। जो D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है और D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, हमेशा इनकी जो 0 CFSE वैल्यू आती है, इनको 0 CFSE वैल्यू आती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड, C से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इनकी हमेशा 0 आती है। 0 कैसे आएगी, देखिए क्या होता है, 5 D10 का मैं एक्सप्लेन करती हूँ। D10 का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको लिख रही हूँ, 4 इंटू कितना था, 0.6 है ना, प्लस 6 इंटू 0.4 डेल्टा टी, ये कैलकुलेशन वैल्यू है। डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस 6 चौको 24, 2.6, 24 मतलब 24 होगा ना, 0.24 प्लस 6 है ना, तो ये भी क्या होगा, 2.4 आ गया। ये डेल्टा टी की वैल्यू हो गई, डेल्टा टी, तो ये कितना आ गया, 0 वैल्यू, दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे,
तो 0 आ जाएगी, 0 CFSE वैल्यू हो जाएगी। देखिए 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है किसमें 6 एनर्जी लेवल, मतलब ये किसको बता रहा है, T2G सेट को बोल रहा है, ये E सेट को बोल रहा है। यहाँ पे भी 6 लिगेंड है, यहाँ पे 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड से यहाँ पे 6 लिगेंड से, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे कैसे, कुछ ध्यान आ रहा है। जैसे देखिए मैंने क्या बनाया था, 3 बनाया था, 3 बॉक्स खींचा था, फिर 2 बॉक्स बनाया था। 2 बॉक्स का मतलब है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे कितने हैं, 6। ये कौन से लेवल है, T2 लेवल है। T2 लेवल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये E लेवल है, E लेवल का मतलब हुआ यहाँ पे 4 है, 1 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये कितने हो गए, 6 हो गए। तो मल्टीप्लिकेशन में 4 इंटू ये कौन सा है, T2 लेवल के साथ मल्टीप्लिकेशन है, और ये E लेवल के साथ मल्टीप्लिकेशन है। इनकी वैल्यू को हम सीधे सॉल्व कर देते हैं, तो ये CFSE वैल्यू पे आ जाती है, CFSE वैल्यू क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे आ जाती है, क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ आपको, है ना। 0 तो बता दिया कैसे आया, लेकिन फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग। फॉर्मूला में क्या करेंगे, ध्यान रखिए, CFSE बराबर होता है ना, क्रिस्टल फील्ड किसी भी कॉम्प्लेक्स की जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, उसको कैलकुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे किया जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मैंने कर दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू 0-0.6 डेल्टा T प्लस NT2 कितनी वैल्यू थी, इंटू 0.4 डेल्टा T, है ना। तो डेल्टा टी क्या होगा, दोनों में कॉमन है तो हम बाहर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेट, ठीक है। नंबर ऑफ N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेट, ठीक है। E सेट, E लिखा है, E सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, और T2 लिखा है, तो T2 में कितने सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको लिख लीजिएगा NE, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, E सेट में कितने और T2 सेट में कितने हैं। E और T2 से क्लियर हो गया। अब हम इसको शॉर्ट में CFSE लिख सकते हैं। CFSE इज इक्वल टू -0.6 any number of electron in E set plus 0.4 n T2 सेट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी, उसको बोलेंगे। ये टोटल कैलकुलेशन जो रिप्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, CFSE वैल्यू। मान लीजिए D1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। D1 कॉन्फ़िगरेशन में कितने, एनी का मतलब समझ में आया, लिख लीजिएगा एनी, वेयर एनी इज इक्वल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E set of orbital, number of electron E set of orbital, ठीक है। और क्या एक बार लिखा है, NT2 लिखा है, NT2 का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेट ऑफ, कौन सा है, ऑफ, ये क्या होगा, T2 सेट, है ना, T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, T2 सेट, E सेट ऑफ ऑर्बिटल, T2 सेट ऑफ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। T2 E सेट ऑफ ऑर्बिटल, T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू थोड़ा सा ध्यान देकर के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको हम क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी इस तरह से, मान लीजिए D4 की बात करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, D4 आपके दिमाग में आ गया, D4 कैसे भरेंगे, D4 कैसे भरेंगे, कलर दिख नहीं रहा। D4 यहाँ पे छोटा सा मैं बना देती हूँ, है ना, याद हो जाएगा आपको, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। मैं छोटा सा बना रही, 1 2 3 4 ऐसा आएगा, 4, है ना। तो 4 मतलब इसको मिटा रहे हैं। अब इसको 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, -0.6 एनी का नंबर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, इंटू 2 प्लस
0.4 इंटू कितनी है 2, ओके 2 हो गया। अब डेल्टा टी की वैल्यू सीधे सॉल्व करके ला दीजिए, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12 माइनस 1.2 वैल्यू है देखिएगा, माइनस वैल्यू के साथ 1.2 प्लस 1.2 इंटू डेल्टा टी प्लस वैल्यू है माइनस वैल्यू के साथ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, नहीं वो 4 दूनी 8, ओके ये 0.8 वैल्यू आएगा, 8 है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करिए, कितना आया 0.8, 1.2 माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8.4 माइनस 0.4 डेल्टा टी वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसकी CFSE वैल्यू आप सीधे लिख दीजिए, इसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE, बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछता है। CFSE वैल्यू 0.4 डेल्टा टी आ गई। ये किस फील्ड लिगेंड में है, ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ये D4 का कॉन्फ़िगरेशन था। D4 कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। D4 कॉन्फ़िगरेशन में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इस प्रकार से आ जाएगी। ऐसे आप और नेक्स्ट सॉल्व कर लीजिए, 5 का कर लीजिए, 7 का कर लीजिए, 2 का कर लीजिए, 1 का कर लीजिए, 1 का सॉल्व कर लीजिए। 1 का मैं सॉल्व करती हूँ, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत सारा। 1 का मतलब केवल ऐसा एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। 1 तो 0.6 वैल्यू के साथ कितना मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 लिखे थे तो 2 की जगह कितना कर देंगे 1, यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, ऊपर है क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको क्या करेंगे 0 वैल्यू ही रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू माइन 0 हो जाएगी, इंटू किसी का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा तो 0 कर देंगे। यहाँ पे 1 है तो 0.6 ही आ जाएगा, 0.6 है ना, तो 1.6 है ना, 1.6 वैल्यू आ जाएगी। तो CFSE वैल्यू माइनस 1.6 डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगी। समझ आया। ये D1 कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ई सेट में एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ई सेट में एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला बोलता है उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरा तो हमारे पास क्या है 0 इलेक्ट्रॉन है तो 0 भरेंगे। इस सेट में T2G सेट में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें सॉल्व करने पे माइनस 1.6 वैल्यू आती है, जो CFSE वैल्यू आपकी कितने इक्वल हो जाएगी। अब देखिए D2 कॉन्फ़िगरेशन को करिए तो 2 ऐसे भर जाएगा, 2 का मतलब है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा और यहाँ फिर 0 ही होगा, CFSE वैल्यू में फिर से 0 ही आएगा, माइनस कितना आ जाएगा 1.6 दूनी 12 तो 1.2 ये 0 हुआ तो डेल्टा टी कितना आ गया माइनस 1.2 डेल्टा टी के बराबर होगा। जो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो माइनस 1.2 के इक्वल आएगी। फिर नेक्स्ट सॉल्व करिए, D3 करिए, 3 का मतलब समझ जाइएगा 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए 2 भरे फिर थर्ड ऊपर चला गया। आप T2G सेट को 0 मत करिएगा, ये 1.2 आएगा, यहाँ पे 1 कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, T2 सेट में एक इलेक्ट्रॉन है तो 0.4 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 है ना। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके 1.2 माइनस 1.2 और 0.4 तो ये कितना हो गया, आपको सॉल्व कर लीजिए। CFSE वैल्यू इक्वल टू CFSE इज इक्वल टू, सभी में लिख लीजिएगा CFSE इक्वल टू CFSE इक्वल टू, है ना, कितना आ रहा है 1.2, ये माइनस 1.2 वैल्यू रहेगी, माइनस 1.2 वैल्यू रहेगी 0.4 तो ये माइनस 0.8 वैल्यू आएगी डेल्टा टी की इक्वल, है ना। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। D4 का कर लीजिएगा, D4 मतलब ये और इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन मतलब 4 दूनी 8, 0.8 वैल्यू हो गई, तो 8 इसमें माइनस करिए माइनस 1.2 में तो माइनस 0.4 वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टी। ये D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। D5 के लिए सीख लीजिए, क्लियर हो रहा है, 5 मतलब ऐसा भर जाएगा D5, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, तो यहाँ तो गुना करके नहीं आएगा ना, यहाँ पे 3
3, 4 3 12, 1.2 कितना हो गया 1.2 डेल्टा टी वैल्यू आ रहा है। सॉल्व कर लीजिए 1.2 प्लस माइनस 1.2 जीरो आ गया है। बोला था ना D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैल्यूज हमेशा जीरो आती हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास D10 का कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।